आज मैं श्री जितेंद्र नाथ जी द्वारा रचित एक कविता सुनाती हूँ, जिसका प्रसंग है महाभारत आरंभ होने के पूर्व भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास अंतिम बार संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं, पर नियति खेल देखिए, भगवान को भी उल्टे पांव लौटना पड़ता है। जैसे वे दरवाजे के बाहर आते हैं, उनकी नज़र कर्ण से टकराती है। दोनों में कुछ शिष्टाचार की बातें होती हैं। उसके बाद भगवान कर्ण को कौरवों का साथ छोड़ पांडव दल में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। तरह तरह का प्रलोभन भी देते हैं। इसी घटना पर आधारित ये रचना। कर्ण कृष्ण का संवाद आज मैं आपको सुना रही हूँ। हस्तिनापुर का मान बचाने को, हस्तिनापुर का मान बचाने को, महाविध्वंस को टालने को, पांडव का संदेश पहुंचाने को दूत बनकर आए केशव, दुर्योधन को समझाने को। बात बिगड़ता देख राजमहल से बाहर आए, सामने कर्ण को देखो हौले से मुस्काए। कर्ण भी केशव के अभिनंदन में सर नवाया, केशव भी हाथ पकड़कर कर्ण को रथ पर बैठाया। केशव भी हाथ पकड़कर कर्ण को रथ पर बैठाया। कुशल क्षेम पूछा, इधर उधर की बात कही। कुशल क्षेम पूछा, इधर उधर की बात कही। तब केशव ने कर्ण पर राजनीति की चाल चली। कहा तू कुंती का पुत्र है, कहा तू कुंती का पुत्र है, पांडव का अग्रज है। पांडु वंश का ज्येष्ठ पुत्र है, तू वंश का मान है। छोड़ कौरव का साथ, पांडव को गले लगा ले। संसार में नाम होगा, मान यश कीर्ति फैलेगी। संसार में नाम होगा, मान यश कीर्ति फैलेगी। कुलवधू सेविका बन आठों पहर सेवा करेगी। बारी थी कर्ण की केशव को उत्तर देने की, बारी थी कर्ण की केशव को उत्तर देने की। पूछा मेरे शौर्य को क्यों जाति से आंका गया, पूछा मेरे शौर्य को क्यों जाति से आंका गया। कहाँ थी कुंती जब जाति पूछ कर चला गया। यह बतलाए कुंती ने क्यों कौर कैसे त्यागा, केशव यह तो बतलाए राधा पुत्र बना मैं। कैसे बतलाएं क्यों छलकर कवच कुंडल को हरा गया। कर्ण का प्रश्न सुन केशव अब अवाक हुए, कर्ण का प्रश्न सुन केशव अब अवाक हुए। प्रति उत्तर की प्रतीक्षा थी, पर केशव भी मौन हुए। केशव से कहा पार्थ को मेरा संदेश पहुंचाना, केशव से कहा पार्थ को मेरा संदेश पहुंचाए। केशव दुर्योधन का बड़ा एहसान है मुझ पर। जय होगी या मृत्यु का वरण करूंगा मैं, जय होगी या मृत्यु का वरण करूंगा मैं। पर अंत काल में दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा मैं। कर्ण सर झुकाया नमन किया, अब मुलाकात रण में होगी। कर्ण सर झुकाया नमन किया, अब मुलाकात रण में होगी। कहा केशव को विदा किया, कहा केशव को विदा किया हो, पता नहीं किसकी जय होगी। धन्यवाद।